बच्चों, जो लोग भी नए साधना के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं उनके मन में तमाम तरह के प्रश्न आते हैं और ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। कई नए भगत साधक हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि नेगेटिविटी कितने प्रकार की होती है और किन लोगों पे या किन घरों में निवास करती है। और नेगेटिविटी कह तो दिया जाता है, एक बृहद शब्द है, लेकिन इसका डीप में अगर जाएं तो नेगेटिविटी होती क्या है वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। आप इसको अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और अपनी ऊर्जा की वृद्धि के लिए आप मातंगी महाकाली की इस स्तुति को अवश्य सुनिए। कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। तो मातंगी महाकाली की आराधना के बाद जो लोग भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर तो करेंगे ही, हमारे लाइव में जुड़ने के लिए और सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए कर लेते हैं हम नेगेटिविटी के बारे में चर्चा। नेगेटिविटी का अर्थ क्या है? नकारात्मकता। और नकारात्मकता को अगर हम सरल भाषा में कर दें तो इसका अर्थ होता है हर बात में ना करना या हर बात में नहीं ढूंढना, हर बात में अच्छी बात में बुराई को ढूंढना। हम इसको और सरल करें तो आप अगर खाना देख रहे हैं कि 4 लोगों ने खाना खाया, वो तारीफ कर रहे हैं, तो आप अब उनके विरोध में कहेंगे कि नहीं, खाना अच्छा नहीं है। 4 लोग अगर नाली को कह रहे हैं कि बहुत शुद्ध है तो आप कहेंगे वो अशुद्ध है। अगर वो कह रहे होंगे कि नाली में बहुत अशुद्धता है तो आप कहेंगे नहीं, वो तो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। तो इस प्रकार की लोगों में नेगेटिविटी ढूंढना, लोगों के अच्छी बातों में बुराई ढूंढना, हर तर्क का कुतर्क करना, इस प्रकार की चीज़ों को नकारात्मकता की श्रेणी में लाया जा सकता है। अब यहाँ बात आती है कि कोई अंधविश्वासी बात कर रहा हो और आप उसको ना करेंगे तो क्या वो नकारात्मकता कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। कोई अंधविश्वास फैला रहा है, कोई गलत और भ्रामक जानकारी दे रहा है और आप उसको ना कह रहे तो वह नकारात्मकता नहीं है। परंतु कोई साइंटिफिक रीजन के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कही गई वही बात सही हो और उसी तरीके से कही गई हो, जैसे कि हमारे वेद पुराण और गीता के अध्ययन के बारे में कहा जाता है कि नासा के वैज्ञानिक भी उसके अनुसार शोध करते हैं, लेकिन आप उसको कह दें कि ना, हर चीज़ को अगर आप ना कह दें, सूर्य रोशनी देता है आप कह दें ना, तो ऐसी चीज़ें घोर नकारात्मकता की ओर इशारा करती है। यानी कि आपको हर सही बात में भी गलत को ही ढूंढना होता है। तो ऐसी नकारात्मकता कहाँ कहाँ और किन व्यक्तियों में प्रवेश कर जाती है? तो देखिए, कल हम एक पिक्चर देख रहे थे और पिक्चर देख रहे थे तो हमारे मन में इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ख्याल आया, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आया था। क्योंकि लोगों के मन में भ्रांति है कि नकारात्मकता या तो इस तरह की होती है या उस तरह की होती है। वो जिस भी तरह की होती हो, हम सभी तरह की नकारात्मकता को यहाँ बताएंगे। यहाँ किसी का नाम नहीं दिया जाएगा कि ये नकारात्मकता को ये कहते हैं, ये नकारात्मकता ऐसे होती है। आपको वृहद स्वरूप में समझाया जाएगा तो आप उसको समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि हम कल एक मूवी दे रहे थे, हम रास्ते में थे, बस से आ रहे थे और कम से कम 2 घंटे का सफ़र था। तो हमने काफ़ी जो देखते रहते हैं, हम धार्मिक चैनल देखते रहते हैं, उनके बीच में अचानक से एक मूवी आ गई और क्या पता वो ये संकेत देने के लिए हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो हम वो मूवी देख रहे थे। आमतौर पर हॉरर फिल्में जिनमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की जाती है, मेडिटेशन की बात की जाती है, धर्म अध्यात्म की बात की जाती है, और अक्सर ये बताया जाता है कि भगवान के चिन्ह जहाँ होते हैं वहाँ नकारात्मकता चली जाती है। तो उस पिक्चर में हम ये देख रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसने किसी महिला के साथ कुछ गलत किया, प्रेम प्यार में धोखा दिया। दोनों ने किसी कारण से, एक ने हत्या कर दी, एक ने आत्महत्या कर ली, और बाद में वो स्पिरिट के रूप में यानी कि आत्मा के रूप में अन्य लोगों के ऊपर हावी हो गए। तो वे जिन लोगों पर हावी हुए थे उनके बारे में बताया गया कि एक जो थी वो आध्यात्म में थोड़ा विश्वास करती थी, परंतु पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। तो उसके ऊपर वह आत्मा प्रवेश कर जाती है जो थोड़ा धर्म को तो मानती थी, परंतु उसके अंदर बदला लेने की भावना तीव्रता से होती थी। परंतु दूसरी जो महिला थी उसके अंदर ऐसी आत्मा प्रवेश करती है जो पूर्ण रूप से पाप कर्मों से युक्त थी। चूंकि यह हर चीज में
ना 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 और इनकार करने की इसकी आदत थी, हर चीज़ों में बुराई ढूंढने की इसकी आदत थी। इस प्रकार से इनका चारित्रिक रूप से चित्रण किया गया था। तो यहाँ बात पिक्चर देखने की या पिक्चर में बताए गए चीज़ों की नहीं है, यहाँ बात समझने की है कि इसमें एक संदेश ये दिया गया था इस फिल्म के माध्यम से, जो संदेश मैं आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनका क्या उद्देश्य था वो जाने, लेकिन हमने जो ग्रहण किया हम वो आपको बता रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में जो नकारात्मकता ढूंढते हैं, कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी हमसे लाइव में ये प्रश्न किया था कि हम जब भी अपने गुरु के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे जो रिलेटिव हैं, कज़न ब्रदर है, वो हमेशा कहते हैं कि तेरे गुरु तो ऐसे हैं, तेरे गुरु वैसे हैं, अरे गुरु तो ये करते हैं, गुरु तो वो करते हैं। यानी कि गुरु गुरु हैं, गुरु में ज्ञान है तब ना उनके शिष्य बने होंगे, तो उन सभी शिष्यों ने तो उनमें गुण देखे होंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति उनकी बुराइयां कर रहा है बिना मिले, बिना जाने या जानने के बाद भी, तो यह नकारात्मकता उनमें ढूंढ रहा है, उनमें सकारात्मकता का गुण उसने नहीं ढूंढा। तो यह जो दो चीज़ें कल एक ही दिन में हुई, एक तो हमारा पिक्चर देखना और एक उस व्यक्ति के बारे में उनका पूछना, तो उसके बारे में हमने उन्हें लाइव में जानकारी दे दी है, जिसके बारे में यहाँ कहना तो उचित नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बात यह है कि जहाँ नकारात्मकता होती है, जिस लेवल पे होती है, उस लेवल की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो आप जो है सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है, आप जब नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी कुंडलिनी नीचे की ओर बढ़ती है। और इसीलिए कहा जाता है कि संकट जो होते हैं पैरों की तरफ से आते हैं और देवता जो हैं सिर की तरफ से आते हैं। और यही सबसे बड़ा भगत और साधक को जानना चाहिए, और इसी के लक्षण उन्हें दिखाई देते हैं जब कोई ऊर्जा उनसे टकराती है। तो जब नेगेटिव ऊर्जा आती है तो वो आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि कहीं पाँव पड़ गया, कहीं लात लग गई, कहीं ठोकर लग गई, कहीं कोई चीज़ रखी हुई थी जिसको आप उलांग गए, यानी कि उन चीज़ों से आपका संबंध पैरों की तरफ से आता है, यह क्रिया पैरों की तरफ से हुई होती है, इसीलिए आपको नेगेटिविटी लग गई होती है। लेकिन जब आप सुनते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में, देवी देवता सिर पे आ गए, शीश पे खेल रहे हैं, लठ पे सवारी आ गई, तुम्हारे हृदय में भगवान का निवास है, ऊर्जा तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारे मन में भाव हैं, इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं, तुम्हारे ऊपर फलानी शक्ति की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, जिसका संबंध भी सिर पर रखे गए हाथ से होता है। तो इस प्रकार से जो कहा जाता है, देवी ऊर्जा ऊपर से आती है और नकारात्मक ऊर्जाएं नीचे की ओर से प्रवेश करती हैं, और इसी कारण से आप जैसी सोच रखते हैं वैसी कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और उस प्रकार के लक्षण आपको प्रस्तुत होते हैं। जिनकी कुंडलिनी ऊपर की ओर चलती है उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिनकी कुंडलिनी नीचे की ओर चलने लगती है उनके ज्ञान जो होता है वो थोथा ज्ञान होता है, वे हर बात में कुतर्क ढूंढने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो हर चीज़ में ना करते हों, हर चीज़ में ना सुनते हों, हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढते हों, उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, और उनके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए और समझना चाहिए कि कहाँ नकारात्मकता आ रही है और किन व्यक्तियों में आ सकती है, और उनके माध्यम से हम भी नकारात्मक हो सकते हैं। क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा और उस नकारात्मक ऊर्जा का जो है द्वंद्व शुरू हो जाएगा और आपके आपसी व्यवहार भी बिगड़ने लगेंगे, जिसके परिणाम आपको आगे जाकर भुगतना पड़ते हैं, शत्रुता के रूप में, मित्र खो देने के रूप में। तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। जब आप साधना के क्षेत्र में आते हैं, भक्ताई के क्षेत्र में आते हैं, तो सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं की बात न करते हुए आपको सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान की ओर भी बढ़ना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। क्योंकि हमारे वेद पुराणों का जो आचार्यों ने अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला है, जो उन्होंने एक सूत्र रचे हैं जो आपके जीने की कला को सिखाते हैं, उन सभी में इन्हीं चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर समझना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए, और इस पर आपको अवश्य ही फैसला करना चाहिए। तो कल हमने जैसे ये पॉजिटिव चीज़ ढूंढी उस पिक्चर के अंदर कि हमें ये संदेश लोगों को देना चाहिए कि आप जितना नकारात्मक व्यवहार करते हैं वो ज़िंदगी में आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का ओरा बना देता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश के लिए द्वार खोल देता है, और आप जहाँ रहते हैं नकारात्मकता वहाँ स्वतः ही फैलेगी, भले घर के बाकी लोग सकारात्मक हो। तो आपको स्वयं फैसला करना है कि हमारा व्यवहार कैसा है और हमें किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर आ सकती है या आ चुकी है। तो उसके निवारण के आपको तरीके खुद ही समझने हैं कि आप किस प्रकार से सकारात्मक हो, सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक व्यवहार के साथ अपनी ज़िंदगी को सकारात्मकता से भर दें। जय मोड़ेश्वरी,
बोल बम। जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।